आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। रात के 8 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पाकिस्तानी एयर अथॉरिटी की जानिब से फैसला, पाकिस्तानी फिजाई हुदूद में भारतीय तैयारों की परवाज पर पाबंदी में तोसी। जून 23 तक फिजाई हुदूद बंद रखने का फैसला। भारत के किसी भी जहाज को पाकिस्तानी हुदूद में जाने की नहीं है इजाजत। सरहदी इलाकों में शेलिंग मुतासरीन का मामला, मुतासरीन से किए गए तमाम वादे होंगे पूरे। नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए कोशिशें जारी। इमदाद का मामला मरकज के साथ भी उठाया। रिपोर्ट मुकम्मल होने के बाद पैकेज का होगा ऐलान। उमर अब्दुल्ला का बयान। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने पीडीपी पर साधा निशाना, कहा मौजूदा हालात की पीडीपी जिम्मेदार। भाजपा से हाथ न मिलाया होता तो न जम्मू कश्मीर यूटी में बदल जाता और न दफा 370 और 35 से मंसूख होता। बाइसरम पहलगाम हमले के 1 माह मुकम्मल होने के बाद वादी में सयाहती सीजन मुतासिर, लाखों नौजवान रोजगार से महरूम। मौजूदा सीजन में सयाहत का पहिया मुकम्मल तौर पर जाम। स्टेक होल्डर्स ने हुकूमत से की अपील, सयाहती सीजन को बचाने के लिए बेदारी मुहिम चलाने की जरूरत। और सूबाई कमिश्नर कश्मीर ने अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का लिया जायजा। अफसरान से की मीटिंग की सदारत, तमाम जरूरी इंतजामात की बरवक्त तकमील पर दिया जोर। जुलाई 3 से सालाना अमरनाथ यात्रा की होगी शुरुआत। और अब पेश खबरों की तफसील। पाकिस्तानी फिजाई हुदूद में भारतीय तैयारों की परवाज पर पाबंदी में तोसी कर दी गई है और ये पाबंदी 23 जून सुबह 4:59 तक बढ़ा दी गई है। PAA के मुताबिक भारतीय रजिस्टर्ड ऑपरेटेड मिल्कियत या लीज पर लिए गए तमाम तैयारे पाबंदी की जद में रहेंगे। पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने बताया है कि यह पाबंदी भारतीय फौजी तैयारों पर भी लागू होगी। PAA के यह भी कहना है कि भारतीय एयरलाइंस या ऑपरेटर्स के जेर इंतजाम कोई भी परवाज पाकिस्तानी फिजाई हदूद इस्तेमाल नहीं कर सकेगी। 23 अप्रैल को पाकिस्तान ने भारत के लिए फिजाई हदूद, सरहदी आमद रफ्त और हर किस्म की तिजारत बंद करने का ऐलान कर दिया था, जबकि भारतीय हाई कमीशन में सफारती अमले को 30 अरकान तक महदूद करने के अलावा भारतीय दिफाई, बहरी और फिजाई मशीरों को नापसंदीदा शख्सियत करार देकर पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म दिया था। भारतीय परवाजों के लिए पाकिस्तानी फिजाई हुदूद की बंदिश को 1 माह मुकम्मल हो गया। पाकिस्तान ने फिजाई हुदूद भारत की जानिब से दरिया का पानी बंद करने के बाद बंद कर दी थी। फिजाई हुदूद की बंदी से भारतीय एयरलाइंस को अब तक 8 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। बोइंग 777 और एयरबस तैयारों के 150 परवाजों को यौमिया 2 से 4 घंटे के इजाफी सफर का सामना है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि हालिया पाकिस्तानी शेलिंग से हुए नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है और पूरी रिपोर्ट के बाद ही मरकज की हुकूमत के साथ मामला उठाया जाएगा, जिसके बाद ही एक पैकेज तैयार किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा है कि हुकूमत की कोशिश है कि अवाम के जो भी मसाइल और मुश्किलात हैं उन्हें तरजीह बुनियादों पर हल किया जाएगा। हुकूमत या लोगों के चुने हुए नुमाइंदों का फ़र्ज़ है कि वो जहाँ तक पहुँचे, लोगों के मुश्किलात, मुतालबे जो हैं उनके बारे में सुने और उनको हल करने की कोशिश करें। हमने कभी ये नहीं कहा कि सारे मसले अचानक हल होंगे, लेकिन हमने ये ज़रूर कहा है कि जहाँ तक हो सकेगा हम सब की बात करेंगे। मैं वही कर रहा हूँ। असेसमेंट लगभग हो गया है। 2-4 ज़िलों से अभी, शायद 2 ज़िलों से अभी आना बाकी है। उसके बाद मरकज़ की हुकूमत के साथ टेकअप करके एक पैकेज हम तैयार करने की कोशिश करेंगे। उनका पुंछ का दौरा है, अच्छी बात है। आ रहे हैं, वहाँ लोगों से मिलेंगे, हमदर्दी थोड़ा सा इजहार करेंगे।
मैं बिलखसूस तृणमूल कांग्रेस का शुक्रगुजार हूँ कि सबसे पहले शुरुआत उन्होंने की। उनके 5 मेंबर आए, बाई रोड गए, पुंछ भी गए, अब रजौरी में हैं, रजौरी से वापस जम्मू जाएंगे। उनका आना और लोगों की बात सुनना ये बड़ी अच्छी बात है और हमें लगता है कि इस मुश्किल दौर में हमारे साथ कुछ लोग खड़े हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज श्रीनगर में राब्ता ऑफिस में हफ्तावार पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम का इनेकाद किया है। प्रोग्राम के दौरान जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर मोहम्मद अशरफ मीर ने वज़ीर आला की तवज्जो अतफाजन, पांता चौक और आसपास के इलाकों में मुख्तलिफ तरक्याती चैलेंजों की तरफ से दिलाया है। लाइब्रेरी के औकात कार में तोसी और इंटरनेट कनेक्टिविटी और तलबा से मुतल्लिका दीगर मसाइल का हल शामिल था। खानकाह मौला से पीरजादा मसूद हमदानी की क़यादत में एक वफद ने खानकाह के मज़ार की देखभाल और तरक्की के साथ दीगर मकामी मामलात से मुतल्लिक खदशात का इजहार किया है। रिटायर्ड वेटरनरी मुलाजमीन ने तनख्वाहों में बेज़ाब्तगियों, जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के मुलाजमीन ने काउंसिल के अमले को पेंशनरी फ़वाइद देने के सिलसिले में वज़ीर आला से मुदाखलत की दरख्वास्त की है। स्पेशल सेल्स से वाबस्ता समाजी कारकुनों ने जम्मू कश्मीर में ख़वातीन के लिए खुसूसी सेल को जारी रखने और मजबूत करने की वकालत की है। वज़ीर आला ने तमाम वफूद को तामुल से सुना और उनके हकीकी तहफ़्फ़ुज़ात के फौरी और तरजीही बुनियादों पर अजाला की यकीन दहानी कराई है। वज़ीर आला की जानिब से मुतअद्दिद मामलात में मौके पर ही हिदायत जारी की गई हैं ताकि शिकायत के फौरी हल को यकीनी बनाया जा सके। उधर जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा है कि जंग किसी मसले का हल नहीं है बल्कि जंग से सिर्फ तबाही और बर्बादी है। उन्होंने मजीद कहा है कि हालिया कशीदगी के दौरान उन लोगों को भी एहसास हुआ होगा जो बार बार जंग की बात करते हैं कि जंग से न सिर्फ डर और खौफ होता है बल्कि जानी और माली नुकसान भी होता है। पहलगाम हुआ था उसके बाद भी हिंदुस्तान का जो टूरिस्ट है, वहाँ की जो टूरिस्ट इंडस्ट्री है, वो यहाँ पे आना उन्होंने शुरू किया था। लेकिन उसके बाद जंग है, जंग के ऊपर वो ये बात चले गए, दोनों मुल्क चले गए, जबकि जंग किसी भी चीज़ का हल नहीं है और जंग नहीं होनी चाहिए। ये हम नहीं कहते, ये दुनिया में हर आदमी जो सोच रखता है कि अगर हमने तामीर और तरक्की करनी है और अगर हमने अपना फ्यूचर ब्राइट करना है तो जंग किसी को सोल्यूशन नहीं है। भाई अब जंग गए हैं, अब जंग हुई है, उसमें नुकसान हुआ है, लेकिन हिंदुस्तान के लोग जम्मू कश्मीर से प्यार करते हैं और ख़ासकर कश्मीर से बहुत ज़्यादा प्यार है। वो आएंगे, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि आपके सामने ये जो गोले चले ऊपर आपके आसमान पे, जो आपके ये वो क्या कहते हैं उनको, जो ड्रोन चले हैं, और ठीक है हिंदुस्तान की फौजें बड़ी वो थी, अलर्ट थी, और एयर डिफेंस सिस्टम हमारा अलर्ट था, वो चीज़ें रोकी गई। और ये खाली ये नहीं कि बॉर्डरों पे हुआ, और हमें जो बॉर्डर के लोग हैं, हम रहने वाले हैं, क्योंकि मैं भी एक बॉर्डर से हूँ, थोड़ा सा ये जो शहरों के ऊपर ड्रोन घुमा, थोड़ा हमें भी लगा कि इनको भी पता लगा, जो रोज जंग 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 की बात करते थे, आज उनको भी पता चला कि मौत क्या होती है, जंग क्या होता है। अब वो दोबारा उम्मीद करेंगे कि जंग की बात नहीं करेंगे, कि हम बॉर्डर के लोग हैं। मैं PDP की नुक्ताचीनी करते हुए नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात की जिम्मेदार सिर्फ PDP जमात है। उन्होंने कहा है कि अगर PDP ने भाजपा के साथ इत्तेहाद न किया होता तो जम्मू कश्मीर में ना ही दफ़ा 370 और 35 से मनसूख होता और ना ही जम्मू कश्मीर मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम 2 इलाकों में तकसीम होता। वो डूबा हुआ जहाज जो समुद्र की उस गहराई तक चला गया है, जहां से कहीं वापस आने का रास्ता नहीं, वो हमें दिखाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं। उनको पूछिए कि आप जब 10 साल यहाँ पे, जो पिछले 10 साल गए, उन 10 साल में से 6 साल आपके हिस्से में है, ये जो आपने यहाँ पे हुआ उसका जिम्मेवार कौन है? और जिनका नाम आप ले रहे हो, मैं उनको पूछना चाहता हूँ कि इसके जिम्मेवार आज जम्मू कश्मीर का जो कुछ हुआ, 370 टूटा, 35 टूटा, स्टेट टूट के यूटी बनी, इसकी उनके पास क्या जवाब है? क्यों उन्होंने उस समय अलायंस किया था भारतीय जनता पार्टी के साथ, अगर PDP बोलती है? और आज भी अगर आप देखें, अंदर अंदर से उनका अलायंस है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस, मेरी लीडर, मेरा कायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब, हम आज भी एक जंग लड़ रहे हैं जम्मू कश्मीर को वापस यूटी से स्टेट बनाने के लिए। आज भी हम जंग लड़ रहे हैं जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को बहाल करने के लिए। हम आज भी जंग लड़ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों का जो इज्जत मान
ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बडगाम ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में वज़ीर आला के मशीर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर नासिर असलम वानी ने ओमपुरा का दौरा किया है, जिस दौरान उन्होंने अपने जो पार्टी के लीडरान हैं और कारकुनान हैं उनसे बातचीत की है और उन्हें हल्के इंतखाबात होने के हवाले से पार्टी लीडरान और कारकुनान पर जोर दिया है कि जब भी इंतखाबात इस हल्के के अंदर होंगे तो पार्टी के उम्मीदवार की कामयाबी को कामयाब बनाने के लिए ज़मीनी सतह पर एक तो काम करे और साथ ही साथ उनके हक में वोट डालकर उस उम्मीदवार को कामयाब बनाए। मीडिया से बात करते हुए नासिर असलम वानी ने कहा है कि पीडीपी को लोगों ने मुस्तरद किया हुआ है। उन्होंने कहा है कि पीडीपी ने 2014 में कुर्सी की लालच करके उस जमात से हाथ मिलाया जिसने जम्मू कश्मीर से रियासती दर्जा छीन लिया और दफा 370 और 35 को भी खत्म किया है। उनको 5 साल के लिए लोगों ने मुस्तरद किया है। पहले उनको अपने तरफ देख के ये सोचना चाहिए कि उनको इतनी बड़ी जो शिकस्त हुई ये किस वजह पे हुई, उनको लोगों ने क्यों रिजेक्ट किया। अगर उनका पास्ट बेहतर रहा होता शायद लोग भी उनको कंसिडर करते। आज जिस तबाही के दहाने पे हम पहुंचे हैं इसकी बुनियाद ही पीडीपी ने डाली। अगर वो 2014 में कुर्सी की लालच की वजह से बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाते, मुझे पूरा यकीन है ना हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी 370 की शक्ल में जाता, ना हमारा 35 से जाता, ना हमारा स्टेटहुड जाता, ना हमारे स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया होता। ये सब उन्हीं की मुसीबत है जो आप झेल रहे हैं। हम लोग मीटिंग ना करें तो क्या करें। एक बड़ी तंजीम जो है उनकी वर्किंग कमेटी बैठे ना मशवरा ना करे, आगे का लाहे-अव्वल तय ना करे तो के बाद आपका दोबारा खैर मकदूम है। सूबाई कमिश्नर कश्मीर की सदारत में आज एक मीटिंग मुनक्कद हुई है जिस दौरान सालाना अमरनाथ यात्रा के हवाले से तैयारियों का जायजा लिया गया है। सूबाई कमिश्नर कश्मीर ने यात्रियों के लिए हमवार और महफूज तजुर्बे को यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इंतजामात की बरवक्त तकमील पर जोर दिया और मुतल्लिका महकमों को हिदायत की कि वो करीबी राब्ताकारी से काम करे। सभी महकमों को हिदायत की गई है कि वह हम आहंगी के साथ काम करे ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि यात्रा के आगाज से पहले बुनियादी ढांचा और खुदमात ठीक तरह से मौजूद हो। याद रहे कि अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो चुका है और अब तक तकरीबन 4 लाख अफराद ने दर्शन के लिए रजिस्ट्रेशन की है और 3 जुलाई से सालाना अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। रामनगर में सड़क के एक हादसे में एक खातून समेत 4 अफराद जख्मी हो गए हैं। रामनगर के कड़मू गांव में आज एक अलमनाक सड़क हादसा पेश आया है जिसमें एक बस और मारुति वैन में टक्कर हो गई। तसादुम इतना शदीद था कि वैन खाई में जा गिरी। हादसे में वैन में सवार 4 अफराद जख्मी हो गए जिनमें 3 मर्द और एक खातून शामिल है। हादसे की इत्तला मिलते ही मकामी लोग पुलिस जाए मौके पर पहुंचे और सभी जख्मियों को नजदीकी सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल रामनगर मुंतकिल किया है। जख्मियों की शिनाख्त 49 साल ओम प्रकाश, 38 साल जुगल, 73 साल नार सिंह और 73 साल सुदेश देवी के बतौर हुई है। बांडीपुरा के भटवन सोनावारी इलाके में भारतीय जनता पार्टी की जानिब से एक तिरंगा रैली की गई है जिसमें पार्टी के लीडरान के अलावा पार्टी कारकुनान की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की थी। यात्रा गुंड प्रेंगा प्लेग्राउंड से शुरू होकर मडवन पुल पर इख्तिताम पजीर हुई है। रैली का मकसद भारतीय अफवाज की जानिब से ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी और उनकी हौसला अफजाई करना था। हम हौसला अफजाई करने के लिए ये रैली निकाली है, चाहे हमारे पुलिस है, वायुसेना है, चाहे हमारे थल सेना है, उनको शाबाशी देने के लिए हमने यहाँ पे रैली निकाली है। और ये ऑपरेशन सिंदूर वो जो हमारे पहलगाम में 26 हमारे निहत्ते लोग वहाँ पे शहीद हो गए हैं, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने एक हाथ मजबूत करके देश को इकट्ठा करके 12:30 बजे
रात को 10 मिनट में एयर स्ट्राइक की है पाकिस्तान को, और वहाँ पे दहशतगर्दों को नेस्त नाबूद किया है और वहाँ पे उनके ठिकानों को नेस्त नाबूद किया है। आज तक यहाँ कोई तिरंगा रैली नहीं निकली है और ये ऐतिहासिक आज जो ये रैली यहाँ से निकल रही है, मैं यहाँ के इस गाँव को सल्यूट करना चाहता हूँ कि जिन्होंने इस जो सारे नेशनलिस्ट लोग हैं और उन्होंने आज इस ऑपरेशन सिंदूर के जीत में शान व शाना हमारे साथ चले। मैं सलाम करता हूं इनको भी और ख़ासकर भारतीय सेना को सलाम करता हूं कि भारतीय सेना ने जो ऑपरेशन सिंदूर में हमने जीत हासिल की वो हमारे इंडियन आर्मी की वजह से हुई है। जनूबी कस्बा त्राल के बटागुंड से खानका इलाका बिलाकर राब्ता सड़क की तजदीद व मरम्मत और मैग्डमाइजेशन की वजह से अवामी खल्कों ने खुशी का इजहार किया है। मकामी लोगों का कहना है कि ये सड़क बहुत ज़्यादा खस्ताहाली का शिकार हो चुकी थी, जिसकी वजह से आम लोगों के साथ साथ स्कूली बच्चों और दीगर जो पैदल सफ़र कर रहे थे उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। ताहम बार बार सरकार से अपील करने के बाद अब महकमे PMGSY ने सड़क पर काम शुरू कर दिया और लोगों ने महकमा और सरकार का शुक्रिया अदा किया। तो ये सर, ये जो रोड की प्रॉब्लम थी ये काफ़ी अरसे से पेंडिंग पड़ी थी, तो अब पूरी कोशिश की है इन्होंने। हमारा जो रोड है ये अच्छी तरह से पूरा मैग्डमाइज हो गया है। तो पहले यहाँ हमें चलने में बड़ी दिक्कत होती थी, हम यहाँ चल नहीं पाते थे, धूल उड़ती थी, गर्दा उड़ता था, बच्चे जो स्कूल जाते थे उनको काफ़ी परेशानी होती थी। लेकिन जो पिछले साल से जो रोड की वाइडनिंग हो गई, मैग्डमाइज आज हो गया है, तो हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। रोड जो है वो पूरी तरह से ठीक हो गया है। फ्राम खानका टू बटागुंड तक जो रोड है वो पूरा ठीक तरह हो गया। अब हमें कोई परेशानी नहीं है, हम चल फिर सकते हैं, कोई धूल मिट्टी नहीं है, कोई गर्दा नहीं है और कहीं कहीं पानी भी जमा नहीं होता। ये सड़क बहुत ख़राब थी, इसमें बहुत खड्डे थे, गाड़ियाँ नहीं चल रही थी, बच्चों को मुश्किल हो रहा था स्कूल जाने के लिए, बर्फ़ में बहुत मुश्किल हो रहा था, बारिश में बहुत मुश्किल हो रहा था। अब बहुत अच्छा काम किया PMGSY ने, अच्छा काम किया। हम इलाके के बाकी पूरे त्राल इलाके के लिए कहते हैं कि इसको भी ठीक किया जाए, सारी सड़कों को ठीक किया जाए करते थे अपील। और क्या, हम बार बार सरकार को अपील करते थे। अब PMGSY ने थोड़ा सा काम किया, अच्छा किया, बहुत अच्छा काम हुआ। अब मांग करते हैं PMGSY से कि पूरे इलाके में सड़कें ठीक की जाएं, पूरे इलाके को देखा जाए। और हम शुक्रगुजार हैं PMGSY के जिन्होंने ये काम किया। हाँ बिल्कुल होना चाहिए, काम तो शुरू होना चाहिए। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।